विविध प्रश्नावली, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन वो गणितीय आगमन सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप अच्छे से समझोगे तो आपने 11वीं क्लास में गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा था, और गणितीय आगमन सिद्धांत में आपने क्या पढ़ा था कि पहले हम n बराबर 1 रखते हैं, फिर n बराबर k रखते हैं, और फिर n बराबर k प्लस 1 रखते हैं। ये 3 कंडीशन का पालन करना होता है आपको गणितीय आगमन सिद्धांत से। और अपन को समझेंगे कैसे कि गणितीय आगमन सिद्धांत लगाना। ये देखो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसका मतलब आप समझते हो n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए, क्योंकि धन पूर्णांक मानों के लिए मतलब जानते हो यहाँ पे ये n नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या सभी धनात्मक होती हैं। तो बेटा अपन को बताना है, इन्होंने कहा मान लीजिए एक j है, तो दिखाइए कि सभी n के धन पूर्णांक मानों के लिए ये सत्य है। ये क्या है? सत्य। और जहां i कोटि 2 का तत्समकाप्य है, वो तो अपन भी जानते हैं i क्या होता है 1001 तत्समकाप्य, जिसके विकर्ण के अवयव 1 हो और शेष सभी अवयव क्या हो 0। तो मुझे 3 कंडीशन का पालन करना है। पहले n बराबर 1 रखना है, फिर n बराबर k रखना है, फिर n बराबर k प्लस 1 रखना है। सबसे पहले हल दिया है, हम इस परिणाम को गणितीय आगमन से सिद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सिद्ध करना है। तो हमने पहले n बराबर 1 के लिए 3 कंडीशन पालन करना है। n बराबर 1 के लिए आपने इस कथन में n की जगह 1 रख दिया। n की जगह क्या रख दिया? 1। देखो ai प्लस ba, n हटाएंगे क्या रखेंगे? 1। a की घात n हटाएंगे 1, i प्लस n हटाएंगे 1, a की घात 1 माइनस 1 ba रख दिया। इसको सॉल्व किया, ai प्लस ba की घात 1, ये मान रख दिया। 1 किसी भी घात तो वही रहता है, a की घात 1 i, तो ai बचेगा। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, और 0 किसी की घात तो आंसर कितना आता है? 1। तो आपने 1 लिख दिया इसकी जगह, 1 का गुणा इसमें किया, ये होगा n बराबर 1 के लिए सिद्ध हो गया। देखो दोनों बराबर है आपस में। फिर अपनी दूसरी कंडीशन क्या होती है? n बराबर k के लिए, तो क्या लिखोगे? माना n बराबर k के लिए सत्य है। दूसरी कंडीशन में n बराबर k मानना पड़ता है, तो n बराबर k के लिए सत्य है। तो इस कथन में जहां पे भी n लिखा वहां हम क्या लिख देंगे? k। तो जहां जहां n मिला वहां k लिख दिया। समीकरण नंबर 1। तीसरी कंडीशन क्या है? n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए उसी कथन में जहां पे भी n दिखेगा वहां हम क्या रख देंगे? k प्लस 1। तो आपने k प्लस 1 रख दिया। जहां जहां n दिखा वहां k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 1 रख दिया। इसको सॉल्व किया, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब बेटा आपका गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या रूल रहता है कि इसे सॉल्व करो तो ये बन जाए, या इसे सॉल्व करो तो ये बन जाए। ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो यह n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य होगा। तो अपन ने LHS लिया। क्या लिया? LHS। LHS में क्या है? ai प्लस ba की पावर k प्लस 1। इसको तोड़ दिया LHS लेने पर, इसको तोड़ दिया। तोड़ा कैसे? ai प्लस ba की पावर k अलग कर दिया, और ai प्लस ba की पावर 1 अलग कर दिया। आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो कभी कभी घातें टूट भी जाती हैं। तो आपने तोड़ दिया। अब आपने क्या करा? आपके पास इसका मान है, इसका मान है आपके पास समीकरण 1 से ai प्लस ba की पावर k का मान यह है। तो अपन ने क्या लिखा? समीकरण 1 से ai प्लस ba की पावर k का मान रखने पर आपने यहाँ पर इसको हटा के उसका मान रख दिया। बेटा बस इसका गुणा करना है आपस में, इसका मल्टीप्लाई करना है। देखो इस वाले अवयव का इसमें कर रहे हैं, a का a की घात k में करेंगे तो आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी। a एक बार लिखा हो जाएगा k प्लस 1, i का i में करेंगे i स्क्वायर। अब इस वाले अवयव का गुणा इस पूरे में करेंगे, k a की घातें जुड़ेंगी, जोड़ने से ये k माइनस 1 और इसके पास a की घात 1 है, चाहे देख लो आप 1। तो k माइनस 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? k। i का b a में करेंगे तो i b हो जाएगा। इस पूरे का इस पूरे में हो गया। अब b a का करेंगे, b a का इसमें करेंगे तो a की घात k i b a। ओके, अब इसका इसमें करेंगे तो k a की घात k माइनस 1, b का b में करा b स्क्वायर, a का a में करा a स्क्वायर। आगे बढ़े, a की घात k प्लस 1 i स्क्वायर प्लस k a की घात k i b a। इसको मैंने सही से लिख लिया। देखना यहाँ पे b आगे कर दिया और ai बाद में कर दिया, क्योंकि ai का हम फॉर्मूला जानते हैं बेटा, इसलिए मैंने ai को बाद में लिख दिया। सेम प्रोसेस, a की घात k b पहले लिख दिया और ai बाद में कर दिया।
ओके, के ए की घात के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बेटा यहाँ मान रखना है, देखना मैं मान रख रहा हूं आई स्क्वायर का मान आई क्यों होता है बिहार बता रहे हैं, ए आई का मान ए आई का मान ए और ए स्क्वायर का मान यहां से में भी एक ए आई का मान ए और ए स्क्वायर का मान 0 यहां दर्शा दिए। ओके, क्या कि आई स्क्वायर का मान आई, ए आई का मान ए और फिर से ए आई का मान ए और ए स्क्वायर का मान 0 का इसमें गुणा करेंगे ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ए की घात के प्लस 1 आई। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बी ए और ए की घात के बी ए दोनों के पास है ना, देखो ए की घात के बी ए इसके पास भी है इसके पास भी है, कॉमन लिया क्या बचा इसके पास एक और इसके पास कुछ नहीं बचा तो एक। चाहे देख लो जो चाहिए था वो बन गया, ये देख लो इससे अपन को ये बनाना था, देखो यही तो बन गया। अतः n के सभी धनपूर्णांक मानों के लिए यह सत्य होगा। अब तुम लोगों के माइंड में चल रहा होगा सर ये आई स्क्वायर बराबर आई कैसे हो गया, ए आई बराबर ए कैसे हो गया, ए स्क्वायर बराबर 0 कैसे हो गया। समझना बेटा कैसे हो गया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, पहले आप एक बार इसको और समझ लो क्योंकि वो तो 2 सेकंड का काम है। ये गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे, क्यों, क्योंकि n के सभी धनपूर्णांक मानों के लिए सिद्ध करना है और n के सभी धनपूर्णांक मानों के लिए सिद्ध करने के लिए हमें कौन सी विधि लगाना पड़ेगी, गणितीय आगमन सिद्धांत, जिससे हम पहले n बराबर किसके लिए सिद्ध करेंगे 1 के लिए, फिर n बराबर k के लिए मानेंगे, फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। अगर n बराबर k के लिए ये सत्य है तो ये n बराबर k प्लस 1 के लिए भी कैसा होगा सत्य होगा, दिया है। इसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करेंगे। पहले n बराबर 1, अपन ने इसमें n बराबर 1 रखा, सॉल्व करा, दोनों बराबर है, n बराबर 1 के लिए सत्य। फिर n बराबर k के लिए अपन को मानना है, n बराबर k के लिए मानना है, n बराबर k के लिए सत्य है, मैंने ये मान लिया। तो जहां n रखा था वहां क्या रख देंगे हम k रखने से समीकरण 1 हो गया। फिर n बराबर k प्लस 1, तो जहां पे भी n लिखा था वहां क्या रखेंगे k प्लस 1 और इसको सॉल्व करा, 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, ये बचेगा। अब इसको उठाओ तो ये बन जाए, इसको उठाओ तो ये बन जाए, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो अपने एलएचएस लिया, एलएचएस लेने से आपने इनकी जो घातें थी तोड़ दी, ए आई प्लस बी ए की पावर के अलग कर दी प्लस ए आई बी ए की घात 1 अलग कर दी और इसका मान हमारे पास समीकरण 1 से है ए आई प्लस बी ए की घात के का मान ये रख दिया मैंने। तो क्या लिखा समीकरण 1 से ए आई प्लस बी ए की पावर के का मान रखने पर और इनका गुणा कर दिया। गुणा करने से गुणा करना आपको आता है अच्छे से, देखो ए की घात के में करेंगे, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है 1, तो ये के प्लस 1 आई का आई में करेंगे आई स्क्वायर प्लस इस पूरे का गुणा इसमें करेंगे तो के ए की घात के माइनस 1 बी ए का बी ए में करेंगे बी स्क्वायर ए, क्योंकि पहले इसका करना पूरे में फिर इसका करना पूरे में, ये आया सही से लिख लिया आई स्क्वायर आई ए आई, बी को आगे करके ए आई लिख दिया, बी को आगे करके ए आई लिख दिया, इधर बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब बेटा देखो आई स्क्वायर का मान आई स्क्वायर को हटा क्या लिखा आई, ए आई को हटा के ए और फिर से ए आई को हटा के ए स्क्वायर को हटा के 0 और सॉल्व किया, इन दोनों में से कॉमन लेके तो वही बन गया। अब आपके माइंड में इतना सा चल रहा है कि सर आपने आई स्क्वायर बराबर आई कैसे रख दिया, तो देखो तो समझना बेटा, क्योंकि यहां पे बताना नहीं है, आप समझ लेना, क्योंकि देखो तो आई स्क्वायर आई इंटू आई है, आई स्क्वायर बराबर आई का मान रखोगे 1001, फिर से आई का मान रखोगे 1001, इसे सॉल्व करोगे कैसे, इसका गुणा करना C1 C2, इस पूरे गुणा पहले करोगे तो ये लिख लोगे 1 0, 1 का 1 में करोगे 1, 0 का 0 में करोगे 0, 1 का 0 में करोगे 0, 0 का 1 में करोगे 0, इसका गुणा हो गया इस कॉलम का, इसको हटा दिया। अब दूसरा कॉलम उठाया आपने 0 1, 0 का 1 में करोगे 0, 1 का 0 में करोगे 0, 0 का 0 में करोगे 0, 1 का 1 में करोगे तो 1। जब आपने इसे सॉल्व किया तो देखो 1 0 0 1 बना, मतलब आई स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है आई के, क्या रख लेना आई स्क्वायर बराबर आई, समझ आ गया, इसलिए मैंने आई स्क्वायर बराबर क्या रखा आई। और इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि जब कोई अवयव सिंगल लिखा होता है तो उसके साथ आई लिखा होता है, जैसे ए है तो ए बराबर ए आई होता है, क्योंकि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था
दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व। अब ए स्क्वायर बराबर 0 कैसे आया? तो ए स्क्वायर बराबर वही 0 कि ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए। ए स्क्वायर बराबर आपने ए का मान रखा कितना है बेटा? ए का मान कितना है? 0 1 0 0। फिर से आपने ए का मान रखा 0 1 0 0। इनका गुणा करोगे 0 आंसर आएगा। चाहे देख लो, इसको डालोगे C1 को, इस पे पटकोगे 0 0 का 0 में 0 0 का 1 में 0 0 0। अब 1 0 डालोगे यहाँ पे, 1 का 0 में 0 0 का 1 में 0 1 का 0 में 0 0 का 0 में 0। देख लो ए स्क्वायर का मान 0 आ रहा है। इस वजह से बेटा मैंने उन सभी को 0 लिखा। आई स्क्वायर को आई सिद्ध करके बता दिया। आई इंटू आई का गुणा करोगे आई बनेगा। ए आई बराबर ए होता है प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। ए स्क्वायर बराबर 0 कैसे आया? क्योंकि हमने ए स्क्वायर का मान निकाला, ए इंटू ए करा था, उसे सॉल्व किया तो ए स्क्वायर बराबर 0 आया। ओके, इसको अध्याय 3 की विविध प्रश्नावली है। विविध प्रश्नावली में सभी क्वेश्चन मिलकर दिए होते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा अपन सिद्ध कर रहे हैं, यदि a बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर ये n बिलोंग्स टू कैपिटल n, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के लिए यह कथन सत्य है। 11वीं क्लास में पढ़ा था ना अपन ने कि गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करो कि ये दिया हुआ कथन सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। तो मतलब गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करने के लिए हमको 3 कंडीशन बताती है। एक n बराबर 1, एक n बराबर k और एक बराबर n बराबर k प्लस 1। बेटा इसका मतलब वही है n बिलोंग्स टू n, मतलब सभी मानों के लिए यह कथन सत्य है। बट यहाँ पे क्या है, आप विधि है और आप विधि में, लेकिन हम सिद्ध इसे गणितीय आगमन सिद्धांत से ही करेंगे। और गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करने के लिए हमें कितनी कंडीशन का पालन करना पड़ता है? 3। पहला n बराबर 1, फिर n बराबर k, फिर n बराबर k प्लस 1। तो हमने लिखा यदि मतलब दिया है a का मान, हम गणितीय आगमन सिद्धांत से इस परिणाम को सिद्ध करेंगे, इस परिणाम को सिद्ध करेंगे। और गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है बेटा? कि हमें 3 शर्तों का पालन करना पड़ता है। पहले n बराबर 1, फिर n बराबर k, फिर n बराबर k प्लस 1। पहला परिणाम n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, और आपने n बराबर 1 के लिए करा तो उसमें a की पावर 1 इक्वल टू n को क्या रखा? 1। तो ये क्या बनेगा? 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1। सेम प्रोसेस 3 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। रख क्या दिया आपने? n को हटा के 1 रख दिया, n को हटा के 1 रख दिया। क्योंकि गणितीय आगमन सिद्धांत से कोई सा भी फलन हो या कथन हो से सिद्ध करने के लिए हमें 3 शर्तों का पालन करना पड़ता है। पहले n बराबर 1 के लिए दिया है कथन सत्य होना चाहिए। तो देखो a की घात a, अब 1 माइनस 1 क्या हुआ? 0, 3 की घात 0, 0 किसी की घात हो आंसर 1 आता है, 0 किसी की घात हो आंसर 1 1 1 1 1 1 1 1। देखो a था जो दिया था वही बन गया, अतः n बराबर 1 के लिए सत्य हुआ, अतः n बराबर 1 के लिए सत्य हुआ। देख लो आप, n बराबर 1 के लिए ऐसा बनना चाहिए था, बन गया। आपने इस कथन में n बराबर 1 रखा तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया। n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया। आप किसके लिए करिए? n बराबर k, और n बराबर k के लिए अपन क्या करते हैं? मानते हैं। तो अपन क्या करेंगे? माना दिया हुआ कथन n बराबर 1 के लिए भी सत्य है, या फिर माना n बराबर k के लिए सत्य है, ये आपने मान लिया। अब n बराबर k के लिए माना तो n को हटा के अपन क्या रखेंगे? k। तो a की घात k बराबर 3 की घात k माइनस 1 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 3 की घात k माइनस 1। इसे समीकरण नंबर 1 देंगे। ये अपन ने माना है कि n बराबर k के लिए ये सत्य है। अब थर्ड कंडीशन क्या है? n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए। अब जहां पे भी n लिखा होगा वहां क्या लिखेंगे? k प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा? a की घात k प्लस 1 बराबर 3। n को हटा के k प्लस 1, तो k प्लस 1 3 की घात 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 k प्लस 1। सेम प्रोसेस सभी में
क्योंकि n को हटा के अपन ने क्या रखा k प्लस 1 और माइनस 1 भी था इसके साथ, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 k की घात k प्लस 1 माइनस 1 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1। आपने जहां पे n था वहां क्या दिया k प्लस 1, इसको सॉल्व किया तो a की घात k प्लस 1 बराबर एक से कट जाएगा, वहां क्या बचेगा 3 की घात k 3 की घात k 3 की घात k, सभी में बचेगा 3 की घात k 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 3 की घात k। समीकरण नंबर 2 दिया बेटा आपने। अगर ये k प्लस 1 के लिए सत्य है तो आप LHS लो तो RHS बन जाए, या RHS लो तो LHS बन जाए। हम LHS लेते हैं क्योंकि हमारे पास a की घात k का मान है, तो अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया LHS लेने पर, क्या लेने पर LHS लेने पर। और LHS में बेटा क्या है a की घात k प्लस 1, और a की घात k प्लस 1 को हम तोड़ सकते हैं a की घात k इंटू a। अब इसमें आप मान रखोगे दोनों की a की घात k प्लस 1 इक्वल टू, आपको पहले किसका मान रखना है a की घात k का, और a की घात k का मान 6 है, तो आप यहां सभी की जगह रख दोगे k माइनस 1 3 की घात k माइनस 1 3 की घात k माइनस 1, सभी में बस सेम है तो हम लिख दे रहे हैं यहां पे ओके इंटू a। अब अपन को a का मान रखना, और a का मान उन्होंने दिया है क्या 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इन दोनों का गुणा करके ये बन जाना चाहिए। चलो अपन गुणा करते हैं, हमने गुणा करना आपको सिखाया था a की घात k प्लस 1 इक्वल्स टू, गुणा करना मैंने क्या बताया था कि कॉलम गिनते हैं c1 c2 c3, पहले कॉलम को उठाते हैं यहां रखते हैं 1 1 1। अब इसका गुणा इस पंक्ति में इसमें और इसमें, तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो बस तीनों में प्लस लगते जाएगा क्योंकि सेम सेम डिजिट है, तो k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1। सेम प्रोसेस 3 की घात k माइनस 1 प्लस, देखो इसमें गुणा करा एक का कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस एक का गुणा करा कोई फर्क नहीं पड़ा, एक का गुणा करा कोई फर्क, सेम इनमें भी दोनों पंक्तियों में नहीं पड़ने वाला, तो 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1, इधर भी क्या आ जाएगा 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1। इसका गुणा करोगे, अब इसका करोगे इसका करोगे, तो बेटा तीनों कॉलम में ऐसे ही आना है, तो अब दूसरे कॉलम में भी अपन ऐसे लिख देंगे 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो वही फिर से बनेगा 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1। बेटा अब ये रब कर दे रहे हैं, थोड़ा समीकरण एक रख रहे हैं अकेला है ना, ये रब कर दे रहे हैं क्योंकि अपन को बनाना क्या ये बनाना है, तो अपन यहाँ पे सॉल्व करने के चक्कर में रब कर रहे हैं k माइनस 1 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1 और प्लस 3 की घात k माइनस 1, 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1 प्लस 3 की घात k माइनस 1। ये देखो गुणा कर दिया आपने इस पंक्ति का इस कॉलम का, इस पंक्ति में किया ये बना, फिर इसमें किया तीनों का कर दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो a की घात k प्लस 1 बराबर क्या बन जाएगा बेटा 1 2 3, तो 3 इंटू 3 की घात k प्लस 1 k माइनस 1। देखो 1 2 3 है तो 3 इंटू 3 की घात k माइनस 1, सेम प्रोसेस सभी में सेम होंगे, 3 इंटू 3 की घात k माइनस 1, 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 3 इंटू 3 की घात k माइनस 1। बेटा इसकी घात कितनी मान लें 1, सभी की घात कितनी है 1 मान ली, और जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। देखो a की घात k प्लस 1 बराबर आधार समान है घातें जुड़ेंगी, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 की घात k अकेला, ये माइनस 1 से प्लस 1 हट जाएगा तो 3 की घात k। इसमें भी देखो आधार समान है घातें जुड़ेंगी, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 से 1 हट जाएगा, क्या बचेगा 3 की घात k, 3 की घात k सभी में बचेगा 3 की घात k 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 3 की घात k। ये देखो जो बनाना था वो बन गया। ओके तो क्या लिखोगे अर्थात दिया गया कथन या दिया गया
अब व्यू n बराबर मतलब n बिलोंग्स टू n, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के लिए सभी के लिए सत्य है। क्यों? क्योंकि अगर ये n बराबर k के लिए सत्य है तो अब n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा। कुछ नहीं बेटा, पहले आप n बराबर, देखो एक बार और समझा रहे हैं, पहले आप n बराबर 1 रखना, ये बन जाएगा, फिर आप n बराबर k रखोगे, ये बन जाएगा, फिर आप n बराबर क्या रखोगे, k प्लस 1, तो k प्लस 1 जो इधर स्टेप दिखी थी वो बनेगी। अब LHS लो तो RHS बन जाना चाहिए, RHS लो तो LHS बन जाना चाहिए। आपने LHS लिया a की घात k प्लस 1, इसको तोड़ के लिखा a की घात k इंटू a की घात k का मान है आपके पास, a का मान है आपके पास, इन दोनों का गुणा करा, गुणा करने से ये बना, गुणा करने के बाद जोड़ा, तो जोड़ने के बाद ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी और ये देखो वही बन गया। अतः n बराबर 1 के नंबर तीसरा है। यदि a बराबर ये है तो सिद्ध करो a की घात n बराबर 1 प्लस 2n माइनस 4n एंड 1 माइनस 2n, जहां n एक धन पूर्णांक है। n एक धन पूर्णांक का मतलब क्या है कि n सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग करता है, और पिछले वाले क्वेश्चन में उन्होंने बस इतना लिख दिया था। और जहां ये लिखा होगा कि n एक धन पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्याओं को बिलोंग करता है तो आप समझ जाओ गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध हो सकता है ये। क्योंकि गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या है, n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे प्राकृतिक संख्या है, n बराबर k के लिए, फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो हमने लिखा दिया a बराबर ये, गणितीय आगमन सिद्धांत से इस परिणाम को हम सिद्ध करेंगे इसको कि इसके बराबर ये है। और गणितीय आगमन सिद्धांत कितने तरीके से सॉल्व होता है, 3 कंडीशन का पालन करना पड़ता है। पहली कंडीशन क्या है बेटा, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो बेटा जहां n लिखा वहां क्या लिखेंगे 1, तो a की घात 1 1 बराबर 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1, ये आपने n बराबर 1 रखा तो इसे सॉल्व करा, जैसा था वैसा बन जाना चाहिए ये। तो देखो 1 और 2 एकम 2 कितना हो जाएगा 3, माइनस 4 एकम 4, 1 2 एकम 2, 1 में से 2 जाएंगे माइनस 1, तो देखो जैसा था वैसा बन गया। अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है, अतः n बराबर 1 के लिए कैसा है, सत्य है। अब पहली कंडीशन जैसे आपने पालन किया, फिर दूसरी कंडीशन क्या है, माना n बराबर k के लिए भी सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है, ये अपन ने मान लिया है ना, अपनी मर्जी से माना है। तो जहां n लिखा होगा, जहां पे क्या लिखा होगा n, वहां अपन क्या लिख देंगे k, तो a की घात k बराबर क्या बनेगा बेटा, जहां n लिखा वहां k लिख दो, 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k, इसे समीकरण नंबर 1 दोगे क्योंकि आपने इसे माना है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए, जहां n लिखा वहां क्या लिख देंगे k प्लस 1, तो a की घात k प्लस 1 बराबर 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1। ओके, जहां n लिखा था वहां k प्लस 1 रख दिया, इसे सॉल्व कर लो आप, तो a की घात k प्लस 1 बराबर क्या बनेगा, 1 प्लस 2k प्लस 2 माइनस 4k प्लस 4, सॉरी माइनस का 4 k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 2 का 1 में करेंगे माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे a की घात k प्लस 1 बराबर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2k और ये k प्लस 1, ये माइनस 4k माइनस 4, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 और माइनस 2k, ये से सॉल्व करके समीकरण नंबर 2 दे दिया। आपने n बराबर 1 के लिए सिद्ध कर लिया, आपने n बराबर k के लिए मान लिया, फिर आपने n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करने बैठे, तो जहां n बराबर n रखा था वहां आपने क्या रख दिया k प्लस 1, और जहां n था वहां k प्लस 1 रखा ओनली, और k प्लस 1 रखने के बाद इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने से बन गया। अब आप LHS लो, LHS से ये बन जाना चाहिए, तो आपने क्या करा LHS लेने पर, LHS लेने पर, LHS क्या बेटा a की घात k प्लस 1 बराबर, हम इसे तोड़ सकते हैं a की घात k इंटू a में, a की घात k प्लस 1 को तोड़ सकते हैं a की घात k इंटू a में। अब आप इनमें मान रखोगे दोनों के, देखो जब a की घात k प्लस 1 बराबर, पहले आपने a की घात k का मान रखा और a की घात k का मान समीकरण 1 से क्या है बेटा, देखो 1 प्लस 2k माइनस 4k, तो यहां रखा आपने a की घात k का 1 प्लस 2k माइनस 4k, फिर k 1 माइनस 2k। ओके, अब आपको किसका मान रखना है a का, तो a का मान क्या है आपके पास, उन्होंने दे रखा 3 1 माइनस 4 माइनस 1, 3 1 माइनस 4 माइनस 1,
आपने बेटा ये k प्लस 1 रखा, LHS लिया, LHS में इसको तोड़ दिया, एक ही घात k अलग कर दिया और एक ही घात 1 अलग कर दिया, एक ही घात k का मान रखा, एक a का मान रखा। अब इनका आपस में गुणा करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने क्या बताया, ये कॉलम C1 ये कॉलम C2, बेटा एक ही घात k प्लस 1, एक ही घात k प्लस 1 बराबर कर रहे हैं मल्टीप्लाई। बेटा देखना, इस कॉलम को उठाएंगे, इस पे पटक देंगे, तो मतलब 3 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, इसका गुणा करके लिखेंगे। 3 का 1 में करेंगे 3 एकम 3, 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6 की, 1 का -4 में करेंगे -4 की, हो गया हुआ। इस कॉलम को उठाया, इस पंक्ति पे पटक दिया, 3 इधर आया 1 इधर आया, 3 का 1 में करा 3 एकम 3 प्लस 3 का 2 के में करा 3 दूनी 6 के, 1 का -4 के में करा -4 के। अब इस दोनों का इस पंक्ति में करना है, 3 का के में करोगे 3 के और 3 का इसमें हो गया, 1 का इसमें करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +1 -2 के। समझ गए? इस पंक्ति का इन दोनों का, इस कॉलम का इन दोनों पंक्तियों में हो गया, इसको रब कर दोगे आप। अब क्या बचेगा, -4 -1, -4 -1, -4 का 1 में करोगे -4, -4 का 2 के में करोगे -8 के, और माइनस माइनस प्लस का 4 के। ओके, इन दोनों का इसमें हो गया। अब इसमें करोगे -4 का के में करोगे -4 के, -1 का इसमें करोगे तो स्थान बदल जाएंगे, -1 और ये प्लस का 2 के हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा 2 के, -1 प्लस 2 के। इसको सॉल्व करेंगे, एक ही घात k प्लस 1 बराबर 3, 6 में से 4 के जाएंगे 2 के, -4, 8 के में से 4 के जाएंगे -4 के, 3 में से 2 के जाएंगे 1 के प्लस 1, -4 के में से 2 के जाएंगे तो माइनस का 2 के -1। ये देखो बेटा, जैसा था वैसा का वैसा बन गया, -1 आगे लिख लो और कुछ नहीं है। तो देखो क्या लिखोगे, अतः ऐसे लिखना दिया है, क्या बोलोगे, n बराबर k के लिए सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य होगा, इसलिए n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए कथन कैसा होगा, सत्य। एक बार आप समझते हैं, a का मान दिया है, गणितीय सिद्धांत से सिद्ध करेंगे हम इसको। क्यों, कैसे समझे, क्योंकि n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सिद्ध करना है, और n के सभी धन पूर्णांक मान मतलब प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या को सिद्ध करने के लिए अपन को गणितीय सिद्धांत लगाना पड़ेगा। n बराबर 1 रखा आपने, इसमें देखो जैसा था वैसा का वैसा बन गया, फिर माना n बराबर k के लिए सत्य है तो जहां n था वहां k रख दिया, फिर तीसरी कंडीशन n बराबर k प्लस 1 के लिए आपने जहां n था वहां k प्लस 1 रख दिया, इसको सॉल्व करके लाए ये बना। अब आप ये उठाओ तो ये बन जाए, या ये उठाओ तो ये बन जाए, तो अपन ने ये उठाया क्योंकि इसका मान है हमारे पास एक ही घात k प्लस 1, एक ही घात k अलग कर दिया और एक ही घात 1 अलग कर दिया, एक ही घात k का मान रखा और 1 का मान रखा, इनको गुणा करके सॉल्व किया, देखो भाई बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a तथा b सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह होगा। बेटा चलो, यदि मतलब मैंने क्या माना, दिया है, क्योंकि अपन जानते हैं यदि मतलब क्या होता है, दिया है a तथा b सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। और बेटा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सममित आव्यूह किसे कहते हैं, कि जिसका डैश करने उसमें कोई परिवर्तन ना आए, सममित आव्यूह। जैसे a एक सममित आव्यूह है तो इसके डैश करने से कोई परिवर्तन ना आए, मतलब a डैश का मान भी क्या है a, और b भी सममित आव्यूह है तो b का डैश कर दें तो उसमें कोई परिवर्तन ना, ये यही कहना चाहता है, a तथा b सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह का मतलब क्या होता है, क्या अगर उसका डैश कर दें उसमें कोई परिवर्तन ना आए, b का डैश कर दें उसमें कोई परिवर्तन ना आए, तो मतलब a डैश का मान a है और b डैश का मान b है। तो क्या सिद्ध करना है कि a b, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। बेटा विषम सममित आव्यूह है का मतलब क्या है, विषम सममित की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है कि अगर हम इसका डैश कर दें, विषम सममित की बता रहे हैं, इसका डैश कर दें तो परिवर्तन तो आए, बन तो वैसा का वैसा जाए जैसा है, लेकिन कब बने, जब हम क्या कॉमन ले लें, माइनस। यही तो बोलना चाहता है यार, हम पहले आपको बता चुके हैं पूरी एक्सरसाइज में कि सममित आव्यूह किसे कहते हैं, कि उसका डैश करने से कोई परिवर्तन नहीं, b भी सममित आव्यूह है तो b का डैश करने से कोई परिवर्तन नहीं, तो सिद्ध करना है कि AB माइनस BA एक विषम सममित है। और विषम सममित आव्यूह किसे कहते हैं, कि उसका डैश कर दें परिवर्तन तो आए, लेकिन कितना परिवर्तन आए कि माइनस कॉमन ले लें और जैसा था
वैसा का वैसा बन जाए उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ओके, तो मतलब हमें इसका डैश करना है और डैश करने से ऐसा बनाना है। तब किसका डैश करना है? ए बी माइनस बी ए का डैश। एक बात समझना अच्छे से, चार फॉर्मूला समझना अच्छे से, आपने पहले पढ़े नहीं है क्या? अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस बी का डैश, क्रम में नहीं हम बोलते हैं, तो ये टूट जाता है, a का डैश अलग हो जाता है, b का डैश अलग हो जाता है। मैं आपसे बोलूं a माइनस b का डैश, तो ये भी टूट जाता है, a का डैश अलग हो जाता है, b का डैश अलग हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं a b का डैश, तो बेटा ये उल्टा टूटता है, इनटू में उल्टा, b का डैश पहले आता है, a का डैश बाद में आता है। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं b a का डैश, तो बेटा a डैश पहले आएगा और b डैश बाद में आएगा। ये याद रखना अच्छे से, a प्लस बी का डैश, a का डैश अलग हो जाएगा, b का डैश अलग, क्रम में नियम बोलते हैं, a माइनस b का डैश, a डैश अलग, b डैश अलग। लेकिन इनटू में तो आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे पहुंच जाता है, तो बस यही है। इधर देखो, ये माइनस में है, ये किस में? माइनस में। तो माइनस में हमने क्या बताया आपको कि दोनों के डैश अलग अलग हो जाएंगे, माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी का डैश अलग हो जाएगा, माइनस बी ए का डैश अलग हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि हम एक बात जानते हैं क्रमबद्धता नियम के हिसाब से कि a माइनस बी का डैश क्या होता है? a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश। आगे बढ़ेंगे, ए बी माइनस बी ए का डैश, इनटू में उल्टा हो जाता है, बी डैश पहले आ जाएगा, a डैश बाद में, इनटू में उल्टा हो जाता है, a डैश पहले आ जाएगा, b डैश बाद में। क्यों? क्योंकि हम इसके साथ साथ एक और कंडीशन जानते हैं कि ए बी का डैश बराबर क्या होता है? b डैश a डैश। ओके, b पहले आ जाएगा, a बाद में। और प्रश्नानुसार उन्होंने क्या बोला है कि a और b दोनों कैसे? सममित आव्यूह, मतलब b डैश का मान b है, a डैश का मान a है, तो डैश हटाना है। b डैश का मान क्या है? b, और a डैश का मान क्या है? a डैश का मान क्या है? a, b डैश का मान क्या है? b। जहां देख लो उन्होंने खुद बोला है a सममित है और b भी सममित है। माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि विषम सममित सिद्ध करना है, तो a b का डैश बराबर, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला किसका हो जाएगा? प्लस का, और प्लस वाला किसका हो जाएगा? माइनस का। देख लो जैसा चाह रहे थे अपन वैसा बन गया। समझना, फिर में है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझना अच्छे से। यदि a तथा b सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए a b माइनस b a एक विषम सममित आव्यूह है। दिया है a तथा b सममित आव्यूह है, मतलब a b सममित है और b कैसा है? सममित। सममित का मतलब क्या होता है कि इसका डैश कर दें, भाई का भाई रहा है, b सममित है तो b का डैश कर दें, भाई का भाई रहा है। तो सिद्ध करना है कि a b माइनस b a एक विषम सममित है, मतलब सिद्ध करना है a b माइनस b a एक विषम सममित आव्यूह। विषम सममित क्या होता है कि इसका डैश कर दें, इसका डैश कर दें, परिवर्तन तो हो लेकिन माइनस कॉमन ले ले तो जैसा का जैसा वैसा का वैसा बन जाए, उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो अपन ने ये सिद्ध करना है, हमको ऐसी कंडीशन हमने लिखा, तब इसका डैश करना है क्योंकि इसे सिद्ध करना है कि ये विषम सममित है। इसका डैश किया तो माइनस वाले का फॉर्मूला बताया, माइनस अलग डैश कर देता है तो इसका अलग डैश हो गया, इसका अलग डैश हो गया। इनटू में बताया, इनटू में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, बी डैश पहले आ जाता है और ए डैश बाद में आ जाता है, तो बी डैश पहले, ए बाद में, ए डैश पहले, बी बाद में, क्योंकि इनटू में उल्टा जाता है। बी डैश का मान क्या है? बी, और ए डैश का मान क्या है? ए, क्योंकि दोनों भी कैसे? सममित आव्यूह हैं। बी को, बी डैश को बी लिखा, ए डैश को ए लिखा, जैसे इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो देखो जैसा था वैसा का वैसा बन गया, ए बी माइनस बी ए। तो क्या लिखोगे? अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी एक सममित अथवा विषम सममित है, या तो सममित है या विषम सममित है। यदि ए सममित अथवा विषम सममित है, बेटा इसका मतलब समझना, जब ए सममित है तो ये सममित होना चाहिए, जब ए विषमित है, विषम सममित है तो ये विषम सममित होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन दो है, पहला मानेंगे कि ए सममित है तो हम इसे सिद्ध करेंगे, फिर हम मानेंगे ए विषम सममित है तो हम इसे सिद्ध करेंगे। मतलब कंडीशन दो सॉल्व हो रही है। तो देखो हल, माना पहला हम एक मान सकते हैं कि आव्यूह ए, माना ए सममित आव्यूह है। क्या है? सममित आव्यूह। यह अपन ने मान लिया। क्यों माना बेटा सममित है? क्योंकि या तो आप सममित सिद्ध करो या विषम सममित सिद्ध करो। तो पहले मैं सममित सिद्ध कर रहा हूं, फिर मैं विषम सममित करूंगा। तो अब ये सममित सममित का मतलब ये क्या कह रहा है? अर्थात सममित का मतलब क्या कह रहा है? इसका डैश करने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब बेटा इसे सिद्ध करना है, या तो ये सममित है या विषम सममित है। अपन ने सममित माना तो अपन इसे सममित सिद्ध करते हैं।
तो बेटा इसे सम्मित सिद्ध करने के लिए बी डैश इंटू ए बी का डैश अगर हम कर दें तो इसमें कोई परिवर्तन ना आए, तो मतलब ये ऐसा कैसा है बी डैश इंटू ए बी, तो ये सम्मित आप भी होगा। सम्मित सिद्ध कर रहे ना हम पहले, तो सम्मित के लिए इसका डैश कर दे, इसमें कोई परिवर्तन ना आए, करते हैं भाई डैश, अर्थात ये सिद्ध करना है, अर्थात सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इसका डैश करने से इसमें कोई परिवर्तन ना आए, ऐसा का ऐसा बना रहे। करते हैं बेटा, तब बी डैश ए बी का डैश, बेटा ये इंटू में देखो ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। इंटू में क्या होता है, पीछे वाला पहले आ जाता है और आगे वाला बी डैश का बी डैश बाद में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ए बी का डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश। तो देखो ये पूरा एक पद था, ये दूसरा था, तो ए बी का डैश पहले आ गया और बी डैश का डैश बाद में पहुंच गया, तो बी डैश इंटू ए बी का होल डैश। इसका मतलब क्या है, बी डैश ए डैश, बी डैश से डैश हट जाएगा, ओनली क्या बचेगा बी। और ये सम्मित है, ये क्या है सम्मित, ए आए, ए डैश का मान क्या है ए, क्यों? क्योंकि एक सम्मित आप भी हुए, तो ए बी का डैश अपन बी डैश को ऐसे रहने देंगे, ए को हटा के ए डैश को हटा क्या लिख देंगे ए को हटा ए डैश को हटा के क्या लिख देंगे ए। क्यों? क्योंकि ए डैश बराबर क्या है ए। क्यों? क्योंकि ए एक सम्मित आप भी हुए, क्योंकि ए एक सम्मित है, क्या है सम्मित। अब बेटा सही से लिख दो इसको, बी डैश ए बी का होल डैश, ए बी पहले लिख दे रहा हूं और बी डैश अलग लिख दे रहा हूं। देखो जैसा था वैसा का वैसा बन गया, बी डैश ए बी आना चाहिए था, अपन को बी ए बी डैश चाहिए था ना, बी डैश ए बी, यहीं पे तो सिद्ध हो गया बेटा, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं ना। इधर देखो बी डैश ए बी यही चाहिए था। एक बार समझना, हमने माना ए एक सम्मित है, या तो आप सम्मित मान सकते हो या विषम सम्मित। माना ए सम्मित आप भी हो, सम्मित का मतलब कहना क्या चाहता है, ए डैश का इसका डैश करने से वही है, अब बन जाए। अर्थात सिद्ध करना कि ये सम्मित होना चाहिए, क्योंकि हमने सम्मित माना तो सम्मित सिद्ध करेंगे। सम्मित के लिए क्या है, इसका डैश कर दें तो इसमें कोई परिवर्तन ना रहे, ऐसा कैसा बने। अपन ने इसका डैश करा और ये इंटू में क्या होता है, पहले वाले का डैश पहले होगा और इसका बाद में हो जाएगा। इसका डैश उल्टा बोलेगा क्योंकि इंटू है, बी डैश पहले आएगा ए डैश बाद में आएगा, और डैश का डैश कर देंगे तो उससे हट जाएगा डैश। अब ए डैश का मान उन्होंने क्या दे रखा है ए, क्यों? क्योंकि एक सम्मित आप भी है, ए डैश को हटा के ए रख दिया और देखो ये जैसा था वैसा का वैसा बन गया। सेम प्रोसेस आप विषम सम्मित के लिए क्या करोगे, माना देखना यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बता रहा है, माना ए एक विषम सम्मित है, ए एक विषम सम्मित आप भी हुआ है, ये तुमने माना, तो बेटा क्या हो जाएगा, तो ए डैश का मान क्या हो जाएगा माइनस ए, और इसी प्रकार सिद्ध कर देना, ये सिद्ध हो जाएगा। एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आप भी हुए समीकरण ए डैश इंटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। बेटा आपके पास यदि मतलब दिया है ए, लेकिन आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, ए डैश की। डैश मतलब परिवर्ताव्य हो, परिवर्ताव्य इधर ही निकाल लेते हैं अपन। परिवर्ताव्य क्या होता है, पंक्ति का बदल जाती है कॉलम में, ये पंक्ति है ये कॉलम में आ जाएगी, सीधी हो जाएगी, तो 0 2 बाई जेड ये पंक्ति कॉलम में आ गई। फिर इसको कॉलम में बदल दो x बाई माइनस जेड, इसको कॉलम में बदल दो x माइनस बाई जेड, ये ए डैश का मान आ गया। अब वो बोला कि ए डैश इंटू ए बराबर आई है, मान रख दो सभी के। तब प्रश्नानुसार, तथा ये दिया हुआ है तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है बेटा, ए डैश इंटू ए बराबर आई। ए डैश का मान आपने क्या निकाला, 0 2 बाई जेड, एक्स बाई माइनस जेड, एक्स माइनस बाई जेड इंटू ए का मान क्या है 0 एक्स एक्स, 2 बाई बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड जेड बराबर आई। आई मतलब क्या होता है, तत्समक आप भी है, क्या आप भी हो, क्या कहते हैं उसे, उसका मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक शेष सभी अवयव 0। इन दोनों का आपस में गुणा करना है, इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा। ये देखो कॉलम C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3। गुणा करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही, समझना बेटा अच्छे से। इसको उठा के इस पंक्ति पे पटकना है, पटक दे रहा है, 0 इधर आएगा, x इधर आएगा, x इधर आएगा, ओके। इसको उठा के इसमें पटक दिया, पहले गुणा करो, 0 का 0 में 0 प्लस x का x में x स्क्वायर प्लस x का x में
एक्स स्क्वायर। ओके, इस पंक्ति में हो गया। अब इसका इस पंक्ति में करेंगे। 0 का 2 बाय में 0, x का बाय में x बाय, x का माइनस बाय में माइनस का x बाय। ओके, इस पंक्ति में हो गया। अब इस पंक्ति में करेंगे 0 का z में 0, x का माइनस z में माइनस zx या xz कुछ भी लिख सकते हो, x का z में प्लस का xz। ओके, इस कॉलम को उठाया, इस पंक्ति पे इस कॉलम को उठाया, इस पंक्ति में पटका और इनका सॉल्व कर लिया। अब बेटा देखना, इस कॉलम को उठाएंगे। अब ये रब कर देंगे क्योंकि इसका गुणा तीनों पंक्तियों में हो गया। अब आप इसको उठाओगे, तो क्या है ये 2 बाय माइनस बाय। फिर से वही प्रोसेस, 2 बाय का 0 में करोगे 0, 2 बाय का 0 में हो गया। बाय का x में करोगे x बाय, बाय का x में करोगे माइनस x बाय, 0 प्लस का x बाय माइनस का x बाय। 2 बाय है बेटा, है ना, याद रखना, नहीं गलत समझ बैठो उसे कुछ। 2 बाय एक में हो गया। 2 बाय का 2 बाय में करोगे 4 बाय स्क्वायर, 2 बाय का 2 बाय में 4 बाय स्क्वायर, बाय का बाय में प्लस का बाय स्क्वायर, माइनस बाय का माइनस बाय में माइनस माइनस प्लस का बाय स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? 2 बाय का 2 बाय में 4 बाय स्क्वायर, बाय का बाय में बाय स्क्वायर, माइनस बाय का माइनस बाय में प्लस का बाय स्क्वायर। अब इसका इसमें करोगे 2 बाय का z में करोगे 2 बाय z। ओके, बाय का z में करोगे माइनस बाय z, माइनस बाय का z में करोगे माइनस बाय z। इस दूसरे कॉलम का भी गुणा हो गया। अब तीसरा कॉलम लो, ये रब कर दूं। अब तीसरा कॉलम क्या है, z माइनस z, गुणा करोगे, z का 0 में करोगे 0, माइनस z का x में करोगे माइनस zx, और z का x में करोगे प्लस का zx। ओके, अब इसका इसमें करोगे 0 का 2 बाय में करोगे 0, माइनस z का बाय में करोगे माइनस z बाय, z का माइनस बाय में करोगे माइनस z बाय। ओके, देखो तो z का z में करोगे z स्क्वायर, गलत कर दो, नहीं, z का 0 में करोगे 0, z का x में करोगे माइनस zx, z का x में करोगे zx, z का 2 बाय में करोगे 2 बाय z। इधर से करना था बेटा, आपने उल्टा कर दिया। इधर देखो, z का 2 बाय में करोगे 2 बाय z हो गया, माइनस z का बाय में करोगे माइनस z बाय, z का माइनस बाय में करोगे माइनस z बाय हो गया। अब इसमें आओ, z का z में करोगे z स्क्वायर, माइनस z का z में करोगे माइनस माइनस प्लस का z स्क्वायर, और z का z में करोगे प्लस का z स्क्वायर। बराबर में क्या चल रहा था बेटा, i, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनको जोड़ लो, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, x बाय से x बाय कैंसिल, zx से zx कैंसिल, तो 0 0, x बाय से x बाय कैंसिल 0, 4 और 1 5 और 1 6 बाय स्क्वायर। ये 2x बाय z है, माइनस का बाय z, माइनस का z कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 0, ये भी कैंसिल 0, ये 2 बाय z है, माइनस माइनस, ये भी माइनस का 2 बाय z, ये भी कैंसिल हो जाएगा। z स्क्वायर कितना हो जाएगा 3z स्क्वायर बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बेटा ये समान आप ही हो, देखो 3 बाय 3, कैसे, कितनी पंक्ति है 1 2 3 1 2 3, 3 कॉलम है, इसमें भी 3 बाय 3। तो क्या लिखोगे, समान आव्यूह की परिभाषा से, समान आव्यूह की परिभाषा से। और समान आव्यूह की परिभाषा क्या कहती है, संगत अवयव बराबर हो जाते हैं। मतलब 2x स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के, 0 से मतलब नहीं, 0 से मतलब नहीं, 0 से मतलब नहीं, 6 बाय स्क्वायर किसके बराबर हो गया 1 के, और 3z स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 के। 0 वाला स्क्वायर मतलब नहीं, क्योंकि अपन को x बाय z की मान निकालना है। x स्क्वायर का मान 1/2, यहां से x हटाओ, रूट हटाओगे तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा 1/√2। इसी प्रकार आप सभी मान निकाल सकते हो। ओके, आगे के क्वेश्चन बेटा मैं आपको करा चुका हूं कुछ, क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां 9वां आप कर लोगे, 10वां 11वां 12वां मैं अभी आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ओके।